हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज एडवोकेट शौकत मीर। बेटा, आज से हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, चाहे वो इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है या जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है, उस पे हर दिन एक आपका काइंड ऑफ मॉक टेस्ट आएगा। जितना जितना आपकी वेटेज एग्जाम में होगी उसी हिसाब से वेटेज देकर मैं आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा डेली बेसिस एग्जाम होने तक। कश्मीरी जो डिवीजन वाले हैं उनका एग्जामिनेशन 16th को है, और जम्मू डिवीजन वालों का जो एग्ज़ाम है वो 23rd को अनाउंस कर दिया गया है। मतलब जम्मू में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 23rd को कराया जाएगा, और श्रीनगर में 16th को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन बच्चों ने दोनों डिविजन्स के लिए अप्लाई किया है वो दोनों जगह एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं ला पाया, तो आज से इंशाल्लाह वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा पहला इंग्लिश का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कल हमारा करंट अफेयर का, और उसके बाद कंप्यूटर और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, और ये साइकिल हम रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। और चलिए करते हैं शुरू मॉक टेस्ट। आज मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसके इंग्लिश पोर्शन के, क्योंकि आपके इंग्लिश का जो पोर्शन है इसकी वेटेज एग्जाम में भी 30 क्वेश्चंस की होगी, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के लाए हैं। तो टेंसेस से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, आई डैश द हॉलीडे एनॉर्मसली इवन दो द वेदर डैश डिसअपॉइंटिंग। बताइए जी इसमें क्या आएगा, कौन सा प्रोबेबल या फिर कौन सा हम कह सकते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस आप यूज करेंगे यहाँ पर। एंजॉय, वुड हैव बीन, या हैव एंजॉयड, या हैज बीन, या हैव एंजॉयड, या वाज बीइंग। बताइए जी, तो इसका आंसर क्या आएगा। आई एंजॉयड द हॉलीडे enormously even though the weather was disappointing। तो आपका जो ये डी ऑप्शन है ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है, डू यू रिमेंबर व्हेन जोसेफ डैश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड टू वर्क एज एन इंजीनियर इन आवर फैक्ट्री। तो बताइए जी इसका क्या आएगा। इसमें आपके पास 5 ऑप्शन हैं, ये मैंने थोड़ा सा और इसको मुश्किल किया ताकि थोड़ा बच्चों को वहां जाए, है ना, क्या पता 5 ऑप्शन आ जाए, कहीं कहीं होता है ऐसा। हैज ग्रेजुएटेड, हैज स्टार्टेड, will graduate, will be starting, graduated, has started, graduates, has been starting, graduated और started। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई जो है, ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हेन ही डैश इस्तांबुल he will inform us that they have arrived, not to make us worry about them। बताइए जी इसमें क्या यूज करेंगे आप। will arrive, is going to arrive, arrives, arrived। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ जाएगा arrives। when he arrives Istanbul, when he arrives Istanbul, he will inform us that they have arrived, not to make us worry about them। अब आ जाता है साइनोनिम एंटोनिम पोर्शन से आपका। आपने साइनोनिम बताना है विगरसली का, विगरसली का आपने साइनोनियम बताना है। बताइए जी विगरसली का साइनोनियम क्या होता है। एपैथेटिक, स्टीडी, एक्टिवली या डल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्टिवली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर मैंने आपको साइनोनियम नहीं डायरेक्टली बताया, मैंने आपको वर्ड का मीनिंग बताया, और आपने उस वर्ड के हिसाब से वर्ड बताना है मुझे, ठीक है, मीनिंग के हिसाब से वर्ड बताना है। वन हु ट्रीट्स हियरिंग डिफिकल्टी, जो कानों की बीमारी को ट्रीट करता है, हियरिंग डिफिकल्टी को ट्रीट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं, इंटर्निस्ट कहते हैं, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। बताइए जी क्या कहते हैं उसको, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट को हम कहते हैं ऑडियोलॉजिस्ट, ठीक है जी। तो ऑडियोलॉजिस्ट का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्सप्लिसिट का आपने साइनोनियम बताना है जी, एक्सप्लिसिट का साइनोनियम अनरिलायबल, कंफ्यूज्ड, प्रिसाइज या एम्बिगस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रिसाइज, प्रिसाइज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ग्लोरियस का एंटोनियम बताना है, ऑपोजिट बताना है ग्लोरियस का। ह्यूमिलेटिंग, कवर्डली, पेनफुल या सैड। बताइए जी क्या है ग्लोरियस का मीनिंग। ग्लोरियस का मीनिंग होता है ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग ग्लोरियस का मीनिंग होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का एंटोनियम क्या होता है बेटा, विजिलेंट का
एंटोनियम, विजिनेट का ऑपोजिट बताना है, याद रखिएगा। इग्नोरेंट, इररेस्पॉन्सिबल, केयरलेस या इनोसेंट। बताइए जी, आंसर आ जाएगा केयरलेस। केयरलेस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनियम ऑफ वोफुल। वोफुल का एंटोनियम बताइए। चीरफुल, ग्लूमी, सिनफुल या केयरफुल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चीरफुल। ठीक है। वोफुल हो गया काइंड ऑफ, जब हम कुछ दुखी काइंड ऑफ हम कह सकते हैं डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम वोफुल कहते हैं। चीयरफुल हो गया कुछ खुशी वाला। प्रपोजिशन बताना बेटा, प्रपोजिशन बताना है आपने। देर आर डिफरेंट सेट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग सेट्स अवेलेबल डैश ऑल एज ग्रुप्स। बताइए जी, इसमें क्या आएगा? फॉर आएगा, इन आएगा, अप आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा। बताइए। देर आर डिफरेंट सेट ऑफ लैंग्वेजेस लर्निंग सेट्स अवेलेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है, फॉर ऑल एज ग्रुप्स इसमें आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ही मेड डैश अ स्टोरी, he made dash a story when he was late for the first class but the teacher, यहां पे शायद did not आएगा, इसके नीचे आ गया है did not believe him। तो बताइए इसमें क्या आएगा? इसका इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इन, अप, फॉर या नन ऑफ दीज। बताइए जी, क्वेश्चन 11 का क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा अप। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा? अप। ही मेड अप अ स्टोरी व्हेन ही वाज लेट फॉर द फर्स्ट क्लास। मतलब उसने अपनी तरफ से बहाना बना दिया। इन मोस्ट कंट्रीज चिल्ड्रन स्टार्ट द प्राइमरी स्कूल डैश द एज ऑफ 6। ये तो सबको आना चाहिए, तो मतलब बिल्कुल इजी है। ऑफ, फॉर, एट, अप। बताइए जी, इसका आंसर क्या आएगा? एट। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। इन मोस्ट कंट्रीज चिल्ड्रन स्टार्ट द प्राइमरी स्कूल एट द एज ऑफ 6। बेटा इसका मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और आंसर्स देखने के लिए तो चलो आप यूट्यूब पे वीडियो देख ही रहे हैं, ठीक है। वो आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी आंसर की आप यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल्स हमारे पास। ही इज डैश क्लेवरर ऑफ द टू। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज पता चली होगी मेरे ख्याल से। क्लेवरर, ये डिग्री एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिवल डिग्री, एडजेक्टिव्स की डिग्री यहाँ पर आपको पता चली। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ठीक है जी, तो ये हम कह सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री है ना। ही इज डैश क्लेवरर ऑफ द टू। बताइए ए, द, एन या कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है? ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू। याद रखना, इसका द आएगा, ठीक है। जो कोरिस however of coal is dash one act play, a, the, an या no article। तो इसका क्या आएगा? is a one act play, is a one act play, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके इसमें ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स वॉच डैश मूवी, आई मीन पैथर पंचाली। पैथर पंचाली को मूवी है, वो कहता है लेट्स वॉच डैश मूवी। इसमें क्या आएगा? बताइए जी। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो मैं आपको सॉरी बहुत बीमार हूं, तो इसमें बताइए जी, अ, एन, द या नो आर्टिकल। इसमें आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, इसमें एन नहीं आएगा और नो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि मतलब ए या द ही आ सकता है मूवी के साथ, एन मूवी तो आएगा नहीं, तो कहीं की सेंस नहीं बनेगी। तो एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दी कि नो आर्टिकल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास द मूवी, ठीक है, द मूवी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइसेस। एक्टिव और पैसिव वॉइसेस आ जाता है हमारे पास। दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। तो इसमें ये एक्टिव में ऑब्वियसली बाय है नहीं बीच में, तो इसको पैसिव में चेंज करना है। यू आर आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू, मतलब ये तो हो गई ये चीज, मगर ये तो होने वाली है, ऊपर तो बता रहे कि होने वाली, तो यहाँ पर हो गई है, मुझे नहीं लगता ये बिफिटिंग है ना। यू आर बीइंग आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू, ये भी कह रहा है कि हो चुका है। यू विल बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर दिखा रहा है हमें, ठीक है, ये फ्यूचर ही दिखा रहा है हमें। अब वॉइस चेंज हो गई है लेकिन फ्यूचर दिखा रहा है हमें, ठीक है। यू आर बीइंग आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ये तो प्रेजेंट मतलब चल रहा है,
वो तो काम होने वाला आगे नेक्स्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17। मेरी सेहत बहुत खराब है, हद से ज्यादा। अभी भी बुखार मुझे लगता है 100 डिग्री के ऊपर जा रहा है। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। इसका पैसिव बताइए। ही हैड बीन ही हैड बीन सीन लिविंग द हाउस, ही वाज सीन टू बी लिविंग द हाउस, लिविंग द हाउस, ही वाज सीन बाय मी, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। इजी है, इजी है। आंसर डी आएगा इसका। कॉमन सेंस बताती है हमें। अगर हमने एक्टिव पैसिव वॉइस कहीं थोड़े थोड़े भी पढ़ लिए होंगे तो कॉमन सेंस से हम यहाँ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली। किसी ने बुल को वायलेंटली, जबरदस्ती, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा जबराना तरीके से पुल किया। द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली, द बुल हैड बीन पुल्ड वायलेंटली, द बुल हैड बीन पुल्ड वायलेंटली बाय समवन, द बुल वॉज टू बी पुल्ड वायलेंटली बाय समवन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा जी? इसका आ जाएगा ए, द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली। ठीक है जी। इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ये जो टेढ़े वर्ड्स लिखे हैं ना, सी आईज टू आई या फिर मेड ए मॉकरी, ये आपके इडियम्स है। इनका आपने मीनिंग्स बताने। आई डू नॉट सी आई टू आई विद यू इन दिस मैटर। तो इसका क्या मतलब है? टू हैव द सेम आई साइट, टू गिव अ करेक्ट डिसीजन, टू हैव द सेम ओपिनियन, टू ऑब्टेन सुटेबल पनिशमेंट। क्वेश्चन 19 का बताइए जी, आंसर क्या आ जाएगा? टू हैव सेम ओपिनियन, टू हैव सेम ओपिनियन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 20। द ट्रायल मेड मॉकरी ऑफ जस्टिस। मेड अ मॉकरी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन 20। मेड अ मॉकरी का क्या मतलब होता है? मेड अ मॉकरी का मतलब क्या होता है? इट वॉज मॉक ट्रायल, देर वॉज नो सीरियस आउटकम, पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, मेड द सिस्टम लुक रेडिकुलस। तो आंसर क्या आ जाएगा? मेड द सिस्टम लुक रेडिकुलस, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर जो है ना ये अदर फिश टू फ्राई, ये इसका आंसर आपने बताना है। प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। तो अदर फिश टू फ्राई का मतलब क्या हो गया? टू टेक द रेस्ट, टू कुक द फूड, टू अटेंड द फ्रेंड्स, सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड। तो मुझे कोई और मछली पकानी है, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे कोई और जरूरी काम है ना। तो सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड हम कह सकते हैं इसको, है ना। पंचुएशन बताइए जी। टू एनक्लोज ए कोटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पंचुएशन इज यूज्ड। कोटेशन को एनक्लोज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैरेंथेसिस करते हैं, अपोस्ट्रोफ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा करते हैं, यहाँ कॉलन यूज करते हैं। बताइए जी। क्वेश्चन 22 का क्या मतलब आंसर आ जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा। हम कोटेशन को क्लोज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास करते हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके, सिस्टम चेंज करके क्वेश्चन लाए हैं। पंचुएट द फॉलोइंग, आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड। तो बताइए जी कौन सी पंचुएशन सही होगी? यहाँ आई के दोनों तरफ कॉमा है, तो ये तो मुझे कोई दाल पिघलती हुई दिखती नहीं है। क्योंकि आई के दोनों तरफ तो कॉमा नहीं होगा, पहला तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। और दूसरा आई एम, यहाँ पर आई और एम के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट है, पहला भी रिजेक्ट है। तीसरा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड, तीसरा ठीक है भैया, तीसरा इसका आंसर आ जाएगा, तीसरा परफेक्ट है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि चौथे में यहाँ पर सेड शी सेड के पीछे कॉमा नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा वहां से। राइट विच पंचुएशन इज करेक्ट। बताइए जी कौन कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्टली पंचुएटेड है। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर कीजिए। मदर इंक्वायर्ड अबाउट वेयर आई हैव बीन, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट इट वाज, कॉमा सॉरी क्वेश्चन मार्क, द टीचर सेड कॉमा, कंप्लीट द असाइनमेंट टुमारो, फुल स्टॉप, सर यू आर गुड पर्सन। बताइए जी 24 का भी ऑब्वियसली सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सेंस है इनडायरेक्ट स्पीच की वो बन रही है। ठीक है जी। अब ये वर्ब से क्वेश्चन आ जाते हैं। कंप्लीट द बिलो सेंटेंस विद द प्रॉपर एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। माय अंकल एंड बेनिफैक्टर डैश हैज कम, हैव कम, वर कम या इज कम। इज कम तो बनता ही नहीं है, तो मतलब
हर एक की सिक्स सेंस कहेगी तो ये नहीं बन सकता। बताइए क्या बनेगा इसका? हैज कम। ठीक है जी। आइदर द एग्जीक्यूटिव और द असिस्टेंट डैश बीन देयर। बताइए जी। हैव बीन, हैज बीन, वॉज बीन, आर बीन। आर बीन तो नहीं बनता है क्योंकि कोई सेंस नहीं बना रहा है। वॉज बीन भी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? हैज बीन। ठीक है जी, आंसर इसका क्या आ जाएगा? हैज बीन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है जी? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओ माय गॉड, क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर इस 27 का ये है। स्पॉट द एरर। आपने बताना है जी कौन सा जो स्पेलिंग है वो गलत है। SACRELIGIOUS, सैक्रिलिजियस, या SACRELEGIOUS, या SACRILEGIOUS, या SACRILIGIOUS। आंसर क्या आ जाएगा इसका? SACRILEGIOUS। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली? अक्यूरेंस, रेपिटेटिव, ये चैलेंज, या इमेजिनेशन। बताइए जी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये ऑक्योरेंस है बेटा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत। आंसर आ जाएगा सी। CHALLENGE। ये इसका मतलब ये वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली? रिसीव, रिमेंबर, सरकमस्टांसेस, या डिसीव। रिसाइव है ऊपर, पहले तीनों गलत हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्योंकि सरकमस्टांसेस तो बनता नहीं है, ना रिमेंबर बनता है, ना रिसाइव बनता है। ये सरकम स्टांसेस है, CM, सरकैम स्टांसेस। ठीक है जी। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आपको साउंड वगैरह में कोई प्रॉब्लम हुई हो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है। सेहत खराब है तो शायद अच्छे से डाइवर्ज ना कर पाया हूँ। तो बाकी सपोर्ट कीजिए, आपका एग्जाम भी नज़दीक है। और दूसरी तीसरी बातों में, फलां फलां बातों में मत जाइएगा। ठीक है। अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए। जो 2 4 5 6 महीने से मेहनत की है उस पर काम कीजिए। बाकी लोग आपको बड़ी हवाई बातें और 30 मार खान बनता हुआ दिखेंगे। ठीक है जी। अब ये हो गया जी, इसने बेच दी सीट, फलां हो गया, फलां हो गया, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आपने क्या करना है? अपने आप को स्ट्रांग रखना है और डाइवर्ज करना है एग्जाम में। उसको डिलीवर करने की कोशिश करनी है जो आपने आज तक की है। ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।